Hello, hi, namaste. I'm Shekhar from DSM Academy. Chalo. Today, I'm back with a new video in my channel that is for BCom second year, third semester business statistics. Business statistics previously in degree syllabus, it was used to called as QT, quantitative techniques. So now business statistics part number 1 is given in third semester, and I am giving you the important techniques and tips and also the paper pattern how to pass easily in business statistics and also how to score full marks in business statistics. It is not only for Usmania University but is applicable to all universities in Telangana region. So now here we'll start with the video business statistics part 1 unit number 1 third semester. First is the unit number 1 में जो है theory question देगा. In unit number 1 he will be asking you a theory questions, right? So दो theory questions आएंगे statistics में एंड दोनों थियरी क्वेश्चंस भी आपको मैं शॉर्ट वीडियो में अप्लाई करूंगा, वहां पे पोस्ट करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा तक एग्जाम में पूछेगा. चलो एनी हाउ ये यूनिट में से यू विल बी गेटिंग टू क्वेश्चंस. जनरली डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड explain the various advantages and limitations of statistics, primary secondary data, questionnaire and merits and demerits, and ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा. एनी हाउ मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको पोस्ट करूंगा मेरे वीडियो में. कौन सा क्वेश्चन पढ़े तो एनफ है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. एंड यहाँ पे थियरी क्वेश्चन कंपल्सरी यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यू विल बी गेटिंग वन थियरी क्वेश्चन विच इज फॉर 12 मार्क्स फॉर श्योर. 12 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंपल्सरी आएगा थियरी पार्ट, दैट इज फॉर 4 मार्क्स. सो फ्रॉम दिस यूनिट ये स्टूडेंट कैन स्कोर अप टू 16 मार्क्स फ्रॉम अ सिंगल यूनिट नंबर 1. फिर चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर. एंड यूनिट नंबर 2 में जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल. तो यहां पे होगा डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डायग्राम and graphical representation. So in this chapter, that is unit number 2, when it comes under diagrammatic or graphical representation, एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाने वाले ये यूनिट में. एक है पाई डायग्राम और दूसरा है हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम. ऐसे क्वेश्चंस में कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा. One is pie diagram is very important, okay, and bar diagram is also very important, and pie histogram. So अगर बच्चों अगर ये आप अगर आगे आपको करना पाई डायग्राम या बार डायग्राम हिस्टोग्राम कंपल्सरी छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, वो 12 मार्क्स ये मिल जाएंगे आपको ये यूनिट के अंदर, राइट. सो ये कंपल्सरी क्वेश्चन है 12 मार्क के लिए, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम. अभी चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर. मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ग्राफ करते कैसे, बार डायग्राम या हिस्टोग्राम करते कैसा, राइट. यूनिट नंबर 3 में जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. द चैप्टर नेम इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो है सिंपल याद लगाने की बात है. द टॉपिक्स विल बी मीन. मीन के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, एंड मीन के अंदर जो है अर्थमेटिक मीन भी रहेगा बच्चों, एंड हार्मोनिक मीन भी रहेगा, एंड ज्योमेट्रिक मीन भी रहेगा. ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के अंदर एक क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस है. लॉन्ग क्वेश्चन में 12 मार्क का क्वेश्चन के अंदर
arithmetic mean he will ask for sure. Next is median एंड दूसरा है मोड. देखिए मीन के अंदर जरा बड़ा ही है यहाँ पे लिस्ट. क्या है बोले तो मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन में इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव का मतलब होता है लेस देन. अगर देखिए आप सीरीज की बात करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रहते हैं. जब कंटिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव पैटर्न या एक्सक्लूसिव पैटर्न देता है यानी लेस देन टाइप का सम या मोर देन टाइप का सम, ऐसे चीजों में देने के चांसेस बहुत ज्यादा है मीन के अंदर. एंड नेक्स्ट जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे ये चैप्टर में अंदर. एंड मीडियन, मीडियन भी जो है जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में पूछता है नहीं कभी. डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, वेदर इट मे बी मीन, मीडियन और मोड, ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में ही पूछेगा. राइट. नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन के अंदर जो है कंटिन्यूअस सीरीज एंड ऑल्सो डिस्क्रीट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज मोड. जब मीडियन के अंदर क्वार्टाइल्स की बात आती है, Q1 क्वार्टाइल, Q1, Q3 एंड मीडियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. एंड मोड, मोड के अंदर भी कंटिन्यूअस सीरीज के चांसेस बहुत ज्यादा है सम पूछने का. अगर मानो कि किसी को सम करने आता ही नहीं, मोड, सो मोड में जो है आपको 100% ही विल आस्क यू, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई बाई मॉडल सीरीज का भी एक पैटर्न का सम देख लेना पड़ता आपको बाई मॉडल सीरीज के अंदर. एंड यहाँ पे जो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला के थ्रू भी मोड पूछने के चांसेस रहेंगे. राइट. ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. मोड देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये 3 क्वेश्चंस में मीन, मीडियन, मोड, अगर कोई स्टूडेंट को कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाया तो सिंपल बात है कि भाई यू कैन गो विथ मीन, मीडियन और एल्स मीडियन, मोड. चलो इसमें से तीनों में से 2 क्वेश्चन पूछने वाले, इसलिए 2 कौन से भी सीख लो, आपको बस हो जाएगा. नेक्स्ट यूनिट नंबर 3. व्हेन इट कम्स विथ यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 हो गया. नेक्स्ट यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. The chapter itself is clear that measures of dispersion. अब डिस्पर्जन के अंदर सब टॉपिक्स रहेंगे आपको कि व्हाट इज रेंज. रेंज का एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का मिलेगा सर, 4 मार्क के लिए मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है. रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटेड सम्स. नेक्स्ट मीन डेविएशन. मीन डेविएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट में इसको MD बोलते हैं, मीन डेविएशन, QD. राइट. अब चलते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस के अंदर Q1, Q3 क्वार्टाइल्स का रिलेटेड डेविएशंस एंड उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन के अंदर भी अज्यूम्ड मीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड इसमें he has given you standard deviation also. तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा तक क्वेश्चन पूछने के चांसेस इसमें रहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में. वन लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम मीन डेविएशन एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज फॉर 12 मार्क्स. याद लगा लो 12 मार्क्स के लिए मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, बहुत कम चांसेस है क्वार्टाइल डेविएशन. चलो क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वार्टाइल्स पढ़ लिए तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा स्क्यूनेस के अंदर. एंड यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में 1 क्वेश्चन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस 2 मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन. एंड रेंज तो नहीं पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में,
एंड क्वार्टाइल डिविएशन पूछा तो भी सिंपल है. एंड सेकेंड चॉइस इज, वन चॉइस इज बिटवीन दिस टू, मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन में एक तो पक्का आएगा. एंड दूसरा क्वेश्चन है स्क्यूनेस. स्क्यूनेस के अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड दूसरा है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. देखो, अगर ये चैप्टर में ज्यादा रिस्क जो नहीं लेना चाह रहे, अगर ये टॉपिक शॉर्ट के लिए पढ़ लिए तो ओके, एंड लॉन्ग के लिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में से अगर एक भी आप परफेक्टली पढ़ लोगे तो मानो कि इसमें से 12 मार्क्स मिल जाएंगे पक्का. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा, याद लगा लो. बहुत सिंपल है कि भाई जैसे कि बाउलिस में जो है क्वार्टाइल्स का ही रहता है, मीडियन का रहता है, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1. सो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए तो हो जाएगा, कोई बात नहीं. अगर किसी को इसके रिलेटेड सॉल्यूशन के साथ वीडियो होना है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो चैप्टर के हिसाब से बना दूंगा आपके लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में लगा दो अगर आपको वीडियो चाहते हैं इसका. चलो, एनी हाउ, नेक्स्ट विल मूव विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर. याद लगा लो, यूनिट नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन में मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन में से एक क्वेश्चन आएगा एंड स्क्यूनेस में से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलिस में से एक आएगा. समझो ये दोनों में से एक अगर परफेक्ट है आप लोग, जैसे कि बाउलिस भी परफेक्ट है, तो 100% आपको ये चैप्टर में से 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे. एंड 12 प्लस 4 टोटल 16 मार्क्स, राइट. सो यूनिट नंबर 5, जैसे कि ये प्रीवियसली मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स मेरे एकेडमी में पढ़े ऑफलाइन ट्यूशंस में, सब लोगों को ज़्यादा तक दे स्कोर्ड फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. कोई अभी तक फेल हुआ नहीं. बिजनेस स्टैट्स हो या अकाउंट्स हो, सबके रिजल्ट्स अच्छे थे एंड अभी भी आप लोगों के भी रिजल्ट्स अच्छे होना चाहिए, राइट. यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 5 इज थोड़े लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इसके अंदर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर यूनिट नंबर 5 है, बहुत ही इजी है. दैट इज कोरिलेशन. कोरिलेशन, राइट. अब कोरिलेशन के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट, सर आई एम रिपीटिंग वंस मोर that it is not only for Osmania University, it is applicable to all universities in Telangana region, that is Telangana University हो या कौन सा भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए applicable रहेंगे. कॉमन सिलेबस जो जो यूनिवर्सिटी का है सबके लिए applicable रहेगा, सेम पैटर्न. एंड यहाँ कोरिलेशन, एंड अंडर कोरिलेशन जो है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फ्रॉम रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन के अंदर आपको जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, Spearman rank correlation, this is also very very important sir. Spearman rank correlation के अंदर equal ranks बहुत ही कम चांसेस है पूछने के, right. Unequal ranks, when the ranks are given, when the ranks are not given. 3 पैटर्न रहते हैं स्पीयरमैन में. एक है when ranks are given, दूसरा है when ranks are not given, तब रैंक्स अपने को लेना पड़ता, एंड नेक्स्ट इक्वल रैंकिंग, राइट. ये हो गया यूनिट नंबर 5 में. बच्चों याद लगा लो, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से चॉइस क्वेश्चन है दोनों भी.
अगर कोई बच्चे को उतना टाइम नहीं है, प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो कौन सा भी एक टॉपिक परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओ, 12 मार्क्स यूं ही मिल जाएंगे आपको, राइट। नेक्स्ट इज हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स टू प्रिपेयर दिस एंटायर यूनिट कोरिलेशन, वो भी डिग्री सिलेबस का ही, राइट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा कॉनकरेंट डिविएशन, कॉनकरेंट डिविएशन एंड 4 मार्क्स के लिए प्रोबेबल एरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबल एरर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में से, सो पक्का याद लगा लो, बहुत ही सिंपल रहेगा पेपर, नॉट टू वरी। अगर कोई मैथ्स में वीक है, जिसको स्टैट्स नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ, आई विल मेक वीडियोस फॉर यू विद सॉल्यूशन। कैसा करते यूनिट वाइज, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोरिलेशन हो, कौन सा भी चैप्टर हो, इजीली हो जाएगा। आई विल शो यू इन द वीडियो विद एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल प्रॉब्लम्स यूनिट वाइज। चलो, एनीवेज बच्चों, ऑल द बेस्ट। Please subscribe my channel, share and like, and also share to your friends who are in need, and जो पास होना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी ये वीडियो काम में आने वाला है। एंड द स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़े कमेंट्स में सुना था, मेरे को जब मिला था, तो तेलुगु में क्यों नहीं बना रहे सर वीडियो। अगर तेलुगु व्यूवर्स अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा अगर तेलुगु में मेरे को वीडियो होना बोल के बताए तो ज़रूर बनाऊंगा तेलुगु में वीडियो, उसका प्लेलिस्ट अलग लगाऊंगा। So nothing to worry, and once again, stay tuned, subscribe, like and share. Bye.